अंधविश्वास ने छीना मासूम की सांस। सांप के डसने के बाद अस्पताल नहीं, मंदिर ले गए परिजन। 11 साल के गीतेश की दर्दनाक मौत। एंटी वेनम से बच सकती थी जान, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में बुझ गया एक गरीब मां बाप के इकलौते बेटे का जीवन। सिर्फ एक फैसले के देरी और खत्म हो गई मासूम की जिंदगी। जब जहाड़ शरीर में फैल रहा था, तब उम्मीद अस्पताल में नहीं, अंधविश्वास में तलाश की जा रही थी। जब एक मासूम जिंदगी मौत से लड़ रही थी, तब इलाज की जगह झाड़ फूक चल रही थी। और जब तक सच समझ आए, तब तक एक मां की गोद उजड़ चुकी थी, एक पिता का सहारा छिन चुका था और एक गरीब घर का एकलौता बेटा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालोद जिले से सामने आई एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं, बल्कि अंधविश्वास, जागरूकता की कमी और इलाज में हुई देरी की भयावह तस्वीर है। जहां सांप के काटने के बाद अगर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाता, तो शायद आज 11 साल का गीतेश जिंदा होता। लेकिन परिजन इलाज के बजाय उसे झाड़ फूक कराने मंदिर ले गए और कुछ घंटों बाद मासूम जिंदगी हार गई। यह मामला बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम छिनगांव का है। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे गांव का 11 वर्षीय छात्र गीतेश ढीमर रोज की तरह अपने घर की बाड़ी में ब्रश कर रहा था। घर में शौचालय निर्माण का काम चल रहा था। आसपास ईंटें रखी थी, पास में पानी का ड्रम रखा था और उसी ड्रम के नीचे छिपा बैठा था एक जहरीला सांप। जैसे ही मासूम वहां पहुंचा, सांप ने उसे डस ली। सांप के काटते ही बच्चे दर्द से चिल्लाया। घबराया हुआ अपने परिजनों के पास पहुंचा और बताया कि उसे सांप ने काट लिया है। यहीं से शुरू हुई वो लापरवाही जिसने कुछ घंटों बाद उसकी जान ले ली। सांप काटने के बाद सबसे जरूरी होती है मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना, जहां एंटी वेनम इंजेक्शन देकर जान बचाई जा सकती है। लेकिन गीतेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। घर से महज 2 किलोमीटर दूर डौंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद था, जहां डॉक्टर और प्राथमिक इलाज उपलब्ध था। लेकिन परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय करीब 50 किलोमीटर दूर बालोद ब्लॉक के एक मंदिर ले गए, जहां झाड़ फूक से सांप का जहर उतारने का दावा किया जाता है। बताया जा रहा है कि मंदिर में कई घंटों तक झाड़ फूक चलती रही। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई ताबीज दे रहा है, तो कोई भगवान के भरोसे जिंदगी बचाने की बात कह रहा था। लेकिन इसी बीच जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। सोचिए, एक 11 साल का बच्चा जिनकी आंखों में जिंदगी के सपने थे, जो शायद स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, जिसे यह भी पता नहीं होगा कि अगले कुछ घंटों में उसकी सांसें थम जाएगी। वो दर्द से तड़प रहा होगा, शायद बार बार कह रहा होगा, मुझे बचा लो। लेकिन इलाज की जगह अंधविश्वास हावी था और यही अंधविश्वास उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। हालत बिगड़ी तब पहुंचे अस्पताल करीब दोपहर 12 बजे, जब बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो गई और बचने की उम्मीद खत्म होती नजर आने लगी। तब परिजन उसे जिला अस्पताल बालोद लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यानी अगर समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो शायद गीतेश आज जिंदा होता। बालोद पुलिस का साफ कहना है कि सांप काटने के मामले में देरी जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस के मुताबिक परिजन बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूक के चक्कर में भटकते रहे। यहां तक कि जिला अस्पताल के सामने से गुजरने के बावजूद बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंचा दिया और इसी देरी में जहर पूरे शरीर में फैल गया। तो वही डॉक्टरों का कहना है कि सांप काटने के बाद शुरुआती 1 से 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर इसी दौरान एंटीवेनम मिल जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है।
ग्राम छिंदगांव के उप सरपंच पवन साहू ने बताया कि गीतेश बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता कन्हैया लाल ढीमर मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। परिवार में एक बड़ी बहन और गीतेश घर का इकलौता बेटा था। अब उस घर में मातम पसरा है। जहां कभी बच्चे की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक मां बार बार अपने बेटे को याद कर रो रही है। एक पिता खुद को कोस रहा है, लेकिन अब पछतावे से जिंदगी वापिस नहीं आने वाली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज भी गांव में अंधविश्वास इतना मजबूत क्यों है? क्यों लोग अस्पताल से ज्यादा भरोसा झाड़ फूक पर करते हैं? क्यों आज भी वैज्ञानिक इलाज की जगह तंत्र मंत्र और कथित चमत्कारों पर विश्वास किया जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या गीतेश की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर अंधविश्वास के कारण हुई एक ऐसी मौत जिसे रोका जा सकता था? विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो तुरंत यह कदम उठाना चाहिए। मरीज को शांत रखें, ज्यादा चलने ना दे, तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाए। किसी तरह की झाड़ फूक में समय बर्बाद ना करें। जहाड़ चूसने, काटने या जलाने जैसे गलतियां ना करें। केवल डॉक्टर और एंटीवेनम ही इलाज है। गीतेश अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी मौत समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या हम आज भी अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे हैं? क्या आज भी ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि इलाज अस्पताल में होती है, मंदिर की झाड़ फूक में नहीं? एक छोटी सी जागरूकता, एक सही फैसला, एक सही समय पर लिया गया कदम शायद इस मासूम की जान बचा सकता था। अगर आपके आसपास किसी को सांप काटे तो कृपया झाड़ फूक या अंधविश्वास में समय बर्बाद मत कीजिए। तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ मिनटों की देरी पूरी जिंदगी छीन लेती है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।